आज हमारा जो टॉपिक है, हम मैट्रिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हम मैट्रिसेस के बारे में देख रहे हैं कि हर साल जो है थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो वन वर्ड क्वेश्चंस जो हमारे की मतलब कि एमसीक्यूज टाइप में, एडर्शन रीजनिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा स्क्रीन पे क्या है, a = 0 to 2, 0। हम एक मैट्रिक्स लिए और हमसे वैल्यू मांगी है कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर a। कभी भी हम जाते हैं तो डायरेक्ट A4 तक नहीं जा सकते। हमने देखा इसकी पावर हमारी कैसी रहती है, इवन नेचुरल नंबर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, A² में, देन A4 में। पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, A² में, फिर हम इसे कन्वर्ट करेंगे A4। तो हमारा जो A मैट्रिक्स है, हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, जस्ट लाइक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम मैट्रिक्स में से कुछ भी कॉमन लेते हैं तो हर एक एलिमेंट में से बाहर आएगा कॉमन। यहाँ क्या होता है, 0 1 1 0, 4 एलिमेंट बचे। नाउ वी आर गेटिंग स्क्वायर ऑफ इट। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पे यही मैट्रिक्स 2 बार मल्टीप्लाई होगी, तो 2 उसके भी बाहर होगा, 2 इसके भी बाहर है। 2 × 2 हमारा क्या आया, 4। एंड व्हाट इज 4 टाइम ऑफ 0 1 1 0 × 0 1 1 0। ये 4 कैसा है पता चल गया, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 2 बार हो गई, ये में भी इसे भी 2 आया तो 4, और 0 1 1 0 0 1 1 0। जब हमने इसका a² किया तो 4 बाहर लिखा है, अंदर क्या, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 1 0, 1 × 0 अगेन 0, तो 1 × 0 0 + 0 × 1 0। तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती होगी तो आप उससे इजीली से निकालोगे। तो a² किसके, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। व्हेन द प्रिंसिपल डायगोनल आर फिल्ड विद 1 1 1 and the non-principal diagonals are 0 and all the elements which are not in principal diagonal which are left मतलब कि जो principal diagonal में एलिमेंट आ रहे हैं उनको छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, और बाकी सारे जो principal diagonal उन्हें क्या बोलेंगे, 1। a² = क्या हो गया हमारा, 4 है। a² किसके इक्वल आ गया, 4 है। जब हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, अब मुझे पता है कि अगर मैं इसमें a³ की मल्टीप्लाई करूँ, अगर मान लीजिए मैं a³ निकालता हूँ a² के, तो a³ मेरा क्या आएगा, a × a²। अब a² तो मेरा आइडेंटिटी हो गया। अगर मैं इसमें a की मल्टीप्लाई करता हूँ तो a आ जाएगा दोबारा से। a² किसके इक्वल है, 4i के। तो a³ की वैल्यू क्या होगी, a × 4i। ये a³ क्या बनेगा आपका, 4a। अब दोबारा इसमें a4 करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। a4 के लिए एक बार a से फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो वो क्या बनेगा हमारा 16a², ठीक है। क्योंकि a × 4 आएगा, a में से फिर 2 कॉमन आएगा, फिर आप यही प्रोसीजर को दोबारा करोगे। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। जैसे ही a² का a4 बनेगा तो 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 16। आइडेंटिटी की आप कितनी भी पावर ले लो, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी आप कितनी ही पावर क्यों ना ले लो, वो क्या रहेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो फोटो ले लीजिए और दोबारा से आपको देखना हो तो दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है a = aij। हम किसी भी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो aij हमारा बेसिक फॉर्मेट है, where I represent number row and j represent column. If we need to find a11, so take the value of I = 1 and take the value of j = 2। कोई भी मैट्रिक्स है, देखो इसमें बोला कि m × n, m × n का मतलब है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें रो भी सेम और कॉलम भी सेम। वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मुझे गिवन है कि a² किसके इक्वल बेटा जी, a। मुझे वैल्यू निकालनी है 7a - I + a² तो a + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। यहाँ पे a की जगह i है और b की जगह क्या है हमारा, a। तो जैसे आप i³ करोगे, ये हो गया a³ i³, a क्या हो गया, a का क्यूब a³, 3a² b मतलब i² a + 3ab² मतलब I × a²। then 7a - I³ अभी मैंने आपको बताया था, if any matrix is converted to identity matrix then any positive power of that identity matrix is also an identity matrix। अब उसकी आप कितनी ही पावर क्यों ना कर ले, वो क्या रहेगा लास्ट का, आइडेंटिटी। मेरा a³ मैंने ब्रेक कर दिए थे a² × a में,
3i² आई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आई के, आई इंटू ए प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए के इक्वल है, हमें गिवन है 7a माइनस ब्रैकेट में आ गया हमारा i, ए स्क्वायर ए के इक्वल है दैट इज a इंटू ए प्लस 3a प्लस 3i इंटू ए 3i इंटू ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी से भी करो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ही ये होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स से आप उसका मल्टीप्लाई करते हो तो वही सेम मैट्रिक्स दोबारा से आ जाएगा। ai की वैल्यू a इंटू आई किसके इक्वल होगा, a के इक्वल, ठीक है। पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कभी भी बेटा फिक्स नहीं होता, ये उसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लेगा जिससे मल्टीप्लाई होगा। अगर ये a से मल्टीप्लाई होगा तो जो भी a का ऑर्डर होगा इसलिए उसमें साफ कर दिया कि m इंटू m, क्योंकि आइडेंटिटी का यूज केवल इसके साथ आइडेंटिटी खुद स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी का यूज अगर किसी मैट्रिक्स के साथ होगा तो वो मैट्रिक्स खुद भी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3ia हो गया आपका 3a, 3ia हो गया आपका 3a, a स्क्वायर a के इक्वल होता है a इंटू a, यहाँ पे फिर से a इंटू a स्क्वायर होगा, a इंटू a क्या होगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर किसके इक्वल है a के, यहाँ पे a आ गया 3a प्लस 3a 6 है, यहाँ पे जब भी माइनस अंदर जाएगा, देखिए हम पहले क्या करते हैं, जब भी माइनस अंदर जाएगा तो क्या बोल रहा हूँ, जब भी माइनस आपका अंदर आएगा सारे नेगेटिव्स को क्या कर देगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव को क्या कर देगा नेगेटिव। तो ये आई a प्लस 6 से कितना होगा 7, माइनस है तो माइनस आई माइनस 7 कैंसिल हो गया और वैल्यू बची आपकी ये माइनस है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद हमने 3 क्वेश्चन और देखे हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, तो हम नजर डालेंगे इनमें भी। हमें क्वेश्चन गिवन है a, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 2 -1 -2 x -2 and there is a condition that a transpose equal to 9 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, a मैट्रिक्स का है 3/3, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यूज फाइंड करना है, देखिए x की वैल्यूज फाइंड करना है। कभी-कभी जैसे हम वैल्यूज फाइंड करते हैं तो देखिए कहीं पे जो है एक वैल्यू आती है x की, कहीं पे यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, तो उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू 1 होगी 2 होगी कि 2। अब कंडीशन गिवन है a into a ट्रांसपोज इक्वल टू 9 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स a मैट्रिक्स जो गिवन टू अगले मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो तो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो 9 को हम अंदर ले जाएंगे स्केलर की तरह, यहाँ जहाँ बनता है 9 नहीं चल जाएगा, बाकी सब 0 तो 0 ही रहेगा। अब जब आप a to a ट्रांसपोज कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंपल रूल है पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो क्या होनी चाहिए, इक्वल। अब देखिए इस रो को हम उठाएं और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका पहला एलिमेंट मिलता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगी उसका पहला एलिमेंट मिल जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई 1 से, 2 को 2 से, 2 को 2, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई तो पहला एलिमेंट, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई तो दूसरा एलिमेंट, पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई तो तीसरा एलिमेंट, तो पहली रो तैयार हो गई। अब आप पहली जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसकी आप सेकंड रो को उठाएं, उसको हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आपकी दूसरी रो तैयार होगी। आप अगर तीसरी रो उठाएंगे, ठीक है, तीसरी रो को उठाएंगे उसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ आपका तीसरा स्टार्ट हो गया तो तीसरा खत्म हो गया, ठीक है। ये किसके इक्वल है 9 0 0 0 9 0 0 0 9 इसके इक्वल है। कंपेयर करो तो देखिए इसके इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन सिंपल होती है, दो मैट्रिक्स इक्वल जब ही होंगी जब दोनों के ऑर्डर्स इक्वल हो। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कैसे होने चाहिए, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि अगर आप यहाँ से 1 3 ले रहे हो तो यहाँ से भी 1 3 लोगे, यहाँ से अगर आप 2 2 ले रहे हो तो यहाँ से भी 2 2 लोगे। मुझे वैल्यू चाहिए x, 2x 4 को मैंने 0 के इक्वल रखा, यहाँ से मेरे x इक्वल 2 आ गया। लेकिन इसके मैं 1 डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है x² + 5। x² का मतलब है कि यहाँ पर x के 2 सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इसकी डिग्री के इक्वल, डिग्री 2 है तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके 2, तो x² + 5 हो गया किसके इक्वल, 9 के इक्वल। x² किसके इक्वल आया बेटा 4, x की 2 पॉसिबल वैल्यूज यहाँ से आ गई +- 2। अगर आप वैसे देखें कि यहाँ पे चलो +- 2 आई, अगर हमारे ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों दे रखे हैं तो आप कैसे करोगे, आप ये देखिए कि यहाँ पे +2 आया है, यहाँ +2 है।
अगर दोनों जगह सॉल्यूशन की बात करें तो कॉमन सॉल्यूशन इसका क्या बन रहा है 2, कि 2 यहाँ भी आ रहा है और 2 यहाँ भी आ रहा है, तो हम 2 को प्रेफर करेंगे। इसे प्रेफर करेंगे हम 2 को प्रेफर करेंगे। कारण है क्योंकि अगर आप यहाँ -2 पुट करोगे, क्या पुट करोगे माइनस, तो -4 क्या हो जाएगा हमारा -8। लेकिन अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो यहाँ पर केवल 0 ही होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए केवल 0 ही, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज क्या होती हैं 0, तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पे 0, और 0 केवल जब ही पॉसिबल है जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर है। अब आता है इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन। अगर किसी को परेशानी हो तो दोबारा से एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हम 2 को ही क्यों लेंगे, -2 को रिजेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि -2 अगर आप कहीं भी डालते हो, यहाँ डालोगे यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ -2 डाल तो -8 हो जाएगा, यहाँ 0 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही बेटा अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई के हिसाब से भी और सीयूटी आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ए मैट्रिक्स से गिवन है, आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि a + a ट्रांसपोज √2 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। मैं कहता हूं कि a का ऑर्डर देखिए, a का ऑर्डर है 2/2, a का ऑर्डर क्या है बेटा आपका 2/2, तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा 2/2, एज सिंपल एज दैट। तो आप दोनों को ऐड कीजिए। सबसे पहले आपने a लिया। अच्छा मैं ट्रांसपोज को बता दूं एक बार, ट्रांसपोज क्या होता है, व्हेन रोज चेंज टू कॉलम एंड कॉलम चेंज टू रोज, व्हेन रो चेंज टू कॉलम एंड कॉलम चेंज टू रोज, a + a ट्रांसपोज इक्वल टू √2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। This is your A matrix and this is the transpose of A and that is equal to √2 into identity। आइडेंटिटी का ऑर्डर यहाँ पे 2/2 है और उसके केवल प्रिंसिपल डायगोनल में 1 और 1 होगा, तो √2 को मैं स्केलर मल्टीप्लाई करके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, ये भी √2 ये √2, बाकी दोनों एलिमेंट क्या होंगे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के 0 0। cos θ plus cos θ is equal to 2 cos θ, sin θ minus sin θ is 0, minus sin θ plus sin θ is 0 and cos θ plus cos θ again 2 cos θ। If the two matrices are equal, then their orders are equal and corresponding elements are also equal. Just like 0 is equal to 0 and this 0 is equal to 0, same imply to that 2 cos θ equals to √2. 2 cos θ equals to √2. 2 cos θ equals to √2, cos θ equals to 1/√2 है। अगर दोनों को कंपेयर करो तो cos θ की वैल्यू π/4 पर cos π/4 1/√2 होता है। तो अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे लिखूंगा cos θ equals to cos π/4, cos θ equals to cos π/4। कंपेयर करिए, थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी π/4। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे चाहिए 4 थीटा की, तो इस 4 को मैं डिनोमिनेटर से इधर लाके मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी पाई, 4 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके 1 नंबर में या 2 नंबर में लगने के पूरे चांसेस रहते हैं, ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा बेटा। इसके बाद देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं 5th पे। अब एक मैट्रिक्स गिवन है A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2। A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बोलिए 2/2। तो हमें क्या प्रूव करना है कि हमें लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू को फाइंड करके प्रूव नहीं करना। a² माइनस लैम्डा a प्लस म्यू i हमें एक इक्वेशन टाइप में गिवन है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल के इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर लगाने का मतलब क्या हैमिल्टन भी लगा सकते हैं इजीली, a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसकी इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं उससे इजीली और भी। और बेसिकली जो हमारे सामने अगर हमें कैपिटल हैमिल्टन याद नहीं है उस समय पे, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, अगर हम उससे कर भी देंगे तो मे भी क्या होता है हमारा मार्क्स काट ले, तो हम देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे। हम करते हैं सबसे पहले a into a, तो आपने a² निकाल लिया, बेसिक मल्टीप्लिकेशन तो 5 - 4 - 4 etc, तो सभी चेक कर लेंगे करके इसे। तो a² माइनस लैम्डा a प्लस म्यू i 0 के इक्वल है। हाँ 0 ये आपका रियल 0 नहीं है, ये आपका कैसा 0 है, 0 मैट्रिक्स क्या है ये आपकी 0 मैट्रिक्स। a² की जगह आपने वैल्यू पुट करी -5 को -5 -4 -4 5 माइनस लैम्डा को अपन ले लीजिए ये में, तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा 2 लैम्डा, और म्यू को आप i के साथ ले जाओगे तो म्यू म्यू प्रिंसिपल डायगोनल में आ जाएगा, बाकी दोनों एलिमेंट क्या होंगे 0 व्हिच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ऑल द 4 एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे कंटिन्यू करते हैं आगे से कंटिन्यू करते हैं जल्दी से बेटा, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या निकलती है लैम्डा और म्यू की। तो
देखिए जब हम इक्वेशन को करते हैं ना कि दो जब मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो पहला एलिमेंट क्या आता है मेरा 5 प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू, दूसरा क्या आएगा -4 प्लस लैम्डा। ठीक है, देखिए क्योंकि इसमें माइनस है तो ये माइनस अंदर जाएगा तो इसे प्लस कर देगा, ऐसे जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसे प्लस कर देगा। हम एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर मैं इस माइनस को प्लस कर रहा हूँ तो मतलब ये माइनस मैंने अंदर भेज दिया, जो साइन है प्लस का वो माइनस का बन जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अगर आप प्लस से करते हो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो -4 प्लस लैम्डा। तीसरी चीज अगेन -4 प्लस लैम्डा, और इसे हम फोर्थ पोजीशन वाले को करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 5 - 2 लैम्डा प्लस म्यू। तो यहाँ पे चेंज कर लीजिए छोटा सा, यहाँ पे बाहर माइनस अंदर नहीं गया था, सॉरी फॉर दैट। 5 - 2 लैम्डा प्लस म्यू which is equal to 0 0 0 0. Compare second element A12 to that A12. So these are equal matrices and corresponding element in equal matrices are also equal. So -4 plus lambda equals to 0 and lambda equals to 4. कंपेयर कर लिया। अब किसी भी इस पोजीशन पे इस पोजीशन को उठा लीजिए, दोनों फेवरेबल है, सेम है। 5 - 2 lambda plus mu is equal to 0 where lambda equals to 4. So to the 8 plus mu 5 - 8 -3 plus mu equals to 0 and mu equals to 3. अगर वो कहता है कि दोबारा से इन पॉइंट्स को इक्वेशन में डालिए और इक्वेशन में डालने के बाद इक्वेशन में चेंजेस क्या कर सकता है, वो कहता है कि लैम्डा और म्यू को जो आपने निकाले हैं इनको दोबारा से इक्वेशन में पुट करें। इक्वेशन में ये है कि a² लैम्डा मेरा 4 है, म्यू आई ये मेरा 3 है। मुझसे कहता है कि हैंस फाइंड A इनवर्स, इसी इक्वेशन का यूज करते हुए A इनवर्स निकालिए, इसी इक्वेशन का यूज करते हुए A इनवर्स निकालिए। For that we have done a simple trick, multiply A inverse to both sides, -4A plus 3I equals to, अब A inverse को आप जीरो मैट्रिक्स में करोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। अब A inverse into A square, A inverse into A square, we can write A square as A into A minus 4A inverse A plus 3A inverse I equals to 0। ठीक है, अब हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है इफ मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, तो A into BC, तो हमारा एसोसिएटिव रूल क्या कहता है A into BC equals to AB into C। तो जो A इसके साथ है वो जब A इनवर्स के साथ ट्रीट होगा और A -4I plus 3A इनवर्स is equal to 0, क्या बन जाएगा आइडेंटिटी इनटू A अगेन, तो A minus 4I equals to -3A इनवर्स। अगर मैं -3 से डिवाइड करूँ तो A इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर -3 से पॉजिटिव कर देते तो दो साइड का माइनस हटा दो, ये वैल्यू होती है 4I - C अपॉन, इस माइनस को हटाओगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या आ गई 4I - से अपॉन 3। अब 1/3 को अगर आप चाहो तो I की वैल्यू रख लीजिए, I की वैल्यू क्या है हमारी 1 0 0 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स A की वैल्यू आपको गिवन है, इसको पुट करके आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। So student, this is our sixth question. We have given a matrix, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है A -5 6 7 6 2 m square -6 7 3 0। According to question, this matrix is symmetric. Symmetric का मतलब जहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। फाइंड है तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ट्रांसपोज मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, व्हेन रोज चेंज टू कॉलम एंड कॉलम चेंज टू रोज, मतलब जो लेटे हैं वो खड़े हो जाए और जो खड़े हैं वो लेट जाए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। जो लेटे हैं अब वो खड़े हो जाएंगे और जो खड़े थे वो लेट जाएंगे। ठीक है, and that is equal to your A matrix। When compare the element, if two matrices
equal, then orders are equal, and we can easily say that the orders are equal because order of first A transpose matrix is 3 by 3 and A matrix is also 3 by 3. Now compare the elements. 3 is equal to m square minus 6. ठीक है, क्योंकि m इक्वल यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, दोनों ही कंपैरिजन करने पर 3 को m स्क्वायर माइनस 6 के इक्वली देखा जा रहा है। तो m स्क्वायर की वैल्यू होगी 9 और m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। क्लियर हुई बात? m की वैल्यू क्या आएगी हमारी प्लस माइनस 3। देखिएगा बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन हो अगर 2 by 2, मुझे अगर कहे कि मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स के लिए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट को चेक करें। तो फॉर्मूला होता है इनवर्स का 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट चेक करने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स फाइंड नहीं होगा। तो क्वेश्चन आगे बढ़ाने से पहले हम डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। कभी कभी वो एक नंबर में ये पूछ लेता है कि इसका इनवर्स क्या होगा, और एक आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में से कोई भी ऑप्शन में दे रखा होगा कि डिटरमिनेंट इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। वो क्यों? क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए, हम डिटरमिनेंट चेक करते हैं 4 × 5 20 प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लिकेशन। तो 20 minus 21 that will be equal to -1 which is not equal to 0. So we can say that determinant is not equal to 0, then matrix कैसी होती है हमारी नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स कैसी होती है नॉन सिंगुलर, और इस केस को हम कहते हैं कि हमारा इनवर्स पॉसिबल है, हमारा इनवर्स पॉसिबल है। अब हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं 2 by 2 का, वो देख लीजिए। जो भी आपके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स, जो भी आपके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट हैं, उनकी तो आपको पोजीशन चेंज करनी है, उनकी तो आपको पोजीशन चेंज करनी है। जैसे ये शिफ्ट होके इधर आ जाएगा और ये शिफ्ट होके इधर चला जाएगा, चला गया इधर। और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है इनके साइन चेंज करने हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के साइन चेंज करने हैं। हो गया एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स क्या होगा आपको 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ये रहा ऊपर और आपका डिटरमिनेंट आप यहाँ निकाल दो -1, इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। ये माइनस अंदर जाके सबको पॉजिटिव कर देगा, दैट इज योर ए इनवर्स। तो शॉर्ट ट्रिक थी, हमने क्या निकाला इनवर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा ए।